हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज फिर मैं एक नए अपडेट के साथ आ गई हूँ। तो बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि एससीईआरटी ने अपने प्रॉस्पेक्टस को रिलीज़ कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दी है अपनी, जिसमें कि एससीईआरटी आप लोगों को पता है ये डीएलएड और डीपीएससी का कोर्स कराती है। डीएलएड मतलब कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको डीएलएड बोलते हैं, और डीपीएससी मतलब कि डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। ठीक है। एससीईआरटी क्या होता है? एससीईआरटी इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एससीईआरटी जो है आपको टीचिंग का, प्राइमरी लेवल की टीचिंग का कोर्स कराती है, जिसको डीएलएड और डीपीएससी बोलते हैं। डीएलएड मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की टीचिंग, डीपीएससी मतलब कि नर्सरी टीचिंग। ओके। तो बच्चों, वैसे तो एससीईआरटी ने अपने साइट पे प्रॉस्पेक्टस तो रिलीज़ कर दिया है, बट अभी जो एडमिशन लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा है। फॉर्म फिलिंग के लिए अभी ओपन नहीं हो रहा है। हो सकता है आज रात तक या एक दिन दो दिन में वो भी चीज़ ओपन हो जाए। तो देखिए, फॉर्म फिल करने से पहले वैसे भी हमें पहले सारी जानकारी लेनी होती है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, हम यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डीएलएड और डीपीएससी कितने ईयर का कोर्स होता है। तो देखिए, आप डीएलएड करिए या डीपीएससी करिए, ये दोनों ही कोर्स जो है आपका 2 ईयर का होता है। ठीक है, 2 साल का होता है आपका ये कोर्स। और एससीईआरटी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही इंस्टीट्यूट से ये कोर्स कराती है। ठीक है। जिन बच्चों के बहुत अच्छे रैंक होते हैं उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल जाता है, जिनके थोड़े रैंक कम होते हैं उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिल जाता है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले बच्चों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है एडमिशन का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले एक चीज़ और, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी फॉर्म का लिंक ओपन नहीं हुआ जहां हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि कैंडिडेट टू चेक डिटेल एंड अपडेटेड शेड्यूल ऑन एडमिशन वेबसाइट। वो वेबसाइट है आपका ये जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है, www.scerdeliadmission.nic.in। इस वेबसाइट को ही आपको गूगल या क्रोम में ओपन करना है और यहीं पे जाके आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखो, जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये जो फॉर्म है वो 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है। साथ ही साथ जो बच्चे अभी 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब कि अपियरिंग बच्चा जो है वो भी डीएलएड और डीपीएससी के फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स के बेस पे एडमिशन होगा। इसमें आपका बच्चों एंट्रेंस पेपर होगा। उस एंट्रेंस पेपर में जैसे आपके मार्क्स आएंगे उस मार्क्स के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10+2 मतलब 12th पास आउट या फिर 12th अपियरिंग बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जो बच्चा 12th पास आउट है, इसमें दिया हुआ है कि अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी का है तो उसके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, वो भी टॉप 5 सब्जेक्ट में। टॉप 5 मतलब कि जिसमें कि 1 लैंग्वेज इंक्लूड हो। ओके, टॉप 5 जिसमें कि आपका 1 लैंग्वेज इंक्लूड हो। ठीक है। उसके मार्क्स आपके 50% होने कंपलसरी है। वही जो बच्चा कैटेगरी वाला है, जैसे कि SC ST PWD कैंडिडेट है, उन बच्चों के लिए जो मार्क्स है वो मिनिमम 45% आपका होना चाहिए। ठीक है। फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट जो डिटेल दी हुई है वो ये है कि आपका एज लिमिट। ठीक है। देखो, इसमें मिनिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि बच्चा 17 साल का या 18 साल का होना ही होना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बट मैक्सिमम एज लिमिट का है। 24 साल से ऊपर का स्टूडेंट बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर वो 24 साल से ऊपर है तो वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकता, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि चलो हम डाइट कर लें। ठीक है। पर अगर उनकी एज 24 साल से ज़्यादा है तो वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। अगर आप 24 साल से कम हो और 12th पास हो या अपियरिंग हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ओके। रिजर्वेशन भी इसमें दिया हुआ है। देखो, यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया हुआ है वो ये है कि 85% जो सीट होगी आपकी, जितने भी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, जो भी डाइट डीपीएससी के इंस्टीट्यूट हैं, उसमें 85% सीट पे सिर्फ दिल्ली के स्कूल से जो बच्चे पास हैं, अपनी पढ़ाई की है 12th की, उस पर सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा 85% सीट पे। और जो 15% सीट उसके बाद बचेगी उसमें दिल्ली से बाहर वाले जो भी अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो सिर्फ उन्हीं 15% सीट पे वो एडमिशन पा सकते हैं। वो 85% जो सीट है उस पर वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है।
समझ में आ गया। तो 85% सीट दिल्ली वाले बच्चों के लिए और 15% सीट आपका दिल्ली से बाहर वाले बच्चों के लिए है। ओके, अब देखो यहाँ पे टोटल सीट की जब हम बात करते हैं कि टोटल सीट कितनी है, तो देखो जो सरकारी, अब सबसे पहले हम डीएलएड की बात कर लेते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की। डीएलएड में जो है सरकारी कॉलेजेस में जो सीट है वो टोटल है 1040, 1040, 1040 सीट है आपकी। इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, बट अप्रॉक्स यही है 1040 आपकी सीट होगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, ठीक है। फिर वही प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में डीएलएड की टोटल सीट है आपकी 1900, ठीक है, 1900 आपकी प्राइवेट कॉलेजेस में डीएलएड की सीट है। तो अप्रॉक्स देखा जाए तो डीएलएड की टोटल सीट आपकी है यहाँ पे 3000 के आसपास, ठीक है, 3000 के आसपास है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर बच्चा अच्छे से तैयारी करके एंट्रेंस पेपर को देता है तो उससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी न किसी इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों डीएलएड में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डीपीएससी में। देखो डीपीएससी जो कोर्स है उसमें क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, उसमें सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही है जो डीपीएससी के कोर्स को कराता है। और उसमें जो टोटल सीट है आपकी वो है 1450, 1450 आपकी टोटल सीट है। नेक्स्ट बच्चों एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है। देखो एडमिशन प्रोसीजर की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसे आप पास करोगे, आपकी रैंक आएगी, तब आपका एडमिशन होगा। जो टेस्ट में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है आपके वो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स है, ठीक है, मतलब 150 क्वेश्चन है और 150 नंबर का ये पेपर भी आपका होगा। अगर आप गलत करोगे तो आपके माइनस मार्किंग भी इसमें होगी। नेक्स्ट पेपर में आएगा क्या क्या ये भी देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, जो एंट्रेंस पेपर का जो लेवल है वो आपका 10th क्लास पे ही होगा, मतलब 10th से ऊपर कुछ नहीं आएगा, 10th तक जो आप पढ़ाई किए हो वही इस एंट्रेंस पेपर में आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। सोशल साइंस में कैटेगरी दी हुई है, जो सोशल साइंस में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब के 10 40 क्वेश्चन आएंगे आपके सोशल साइंस से। फिर जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक कंप्यूटर, इसमें भी टोटल आपका जनरल साइंस में 40 क्वेश्चन आएंगे। फिर मैथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके होंगे 10 क्वेश्चन। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इसके जो क्वेश्चन होंगे ये होंगे आपके टोटल 30। फिर नेक्स्ट लैंग्वेज में जो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों को मिला के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये इस तरीके से मिला के आपके टोटल हो गए 150 क्वेश्चन, 150, ठीक है। दोबारा से मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जनरल अवेयरनेस 10, सोशल साइंस 40, जनरल साइंस 40, मैथमेटिक्स 10, जनरल मेंटल एबिलिटी 30 मतलब कि रीजनिंग, ओके, और इंग्लिश हिंदी के 20। तो ये मिला के आपका जो है आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस भी आप इसके साइट से डाउनलोड कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे दिया हुआ लेवल ऑफ टेस्ट क्लास 10th है, लेवल ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन विल बी अप टू क्लास 8th, ठीक है। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे उसका 8th लेवल तक का ही लेवल हो सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो 10th लेवल तक के आएंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 8th लेवल तक के होंगे। तो ये बात हो गई बच्चों कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आएगा। नेक्स्ट अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी फॉर्म की। तो देखो एप्लीकेशन फ़ीस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है। देखो डीएलएड कोर्स की जो एप्लीकेशन फ़ीस है, फॉर्म की जो फ़ीस है वो अनरिजर्व कैटेगरी की 500 है, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी जो है SC ST PWD उनकी 250 है। यही अगर बच्चा अप्लाइंग फॉर बोथ, यहाँ दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, डीएलएड और डीपीएससी दोनों ही कोर्स के लिए अगर अप्लाई कर रहा है तो अनरिजर्व कैटेगरी का 1000 हो जाएगा और रिजर्व कैटेगरी SC ST PWD का 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई फॉर्म के फ़ीस की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। रिजर्वेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सारी बेसिक डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दी है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें एग्जाम में आएंगी, किस लेवल का आएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी अलग से बुक्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो बुक्स है 10th तक की उन्हीं को आप अच्छे से पढ़िए, आप कर सकते हैं। हाँ रही बात रीजनिंग या जनरल टेस्ट की, तो उसके लिए आप अलग से मार्केट में बहुत तरह की बुक्स है जिसे आप खरीद के आप अलग से भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों कि कैसे कैसे पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी।
अब इसके बाद जो मेरा आगे आने वाला वीडियो रहेगा डीएलएड और डीपीएससी के ऊपर, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी रहेगी, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी रहेगी। ठीक है, इन सब टॉपिक्स पे आगे आने वाली वीडियो में अपने बात करूँगी मैं। तो फिलहाल अभी के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।